फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, श्री कली हनुमानी। आगे हम देखते हैं श्रोतागणों, भक्तगणों। उर्मी के मस्तिष्क में वास्तविकता की बिजली कौंध गई। उसकी आंखें भर आई, उसके गले से कोई शब्द नहीं निकले। वह उठकर बैठी तो तुरंत उसका तन साष्टांग प्रणाम कर, उसके गले में कोई शब्द नहीं निकला। साष्टांग प्रणाम की अवस्था में श्री हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने स्वप्न में देखे हुए दृश्य को स्मरण करने का प्रयास किया, परंतु उसे कुछ स्मरण नहीं आया। एक आत्मा स्वप्नलोक से बहुत ही कम स्मृतियां मानवलोक में लेकर आती है, और जो लाती है वे भी तुरंत नष्ट हो जाती है। उठो मेरी बच्ची, अब आपको कभी भी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। श्री हनुमान जी बोले। उर्मी को कोई विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। उसका हृदय कृतज्ञता से, उसका मन आनंद से और उसकी देह एक नई ऊर्जा से भर गई थी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। केवल श्री हनुमान जी जानते थे कि उसकी आत्मा 7 तार और रवि की आत्मा 7 तार की अदला बदली हो गई थी। अब उसकी देह में जो 2 आत्माएं थी वे 6 तार की और 7 तार की थी। पिछले जन्म में उसके बच्चे के साथ हुए हादसे से पहले उसकी जो 13 तारों वाली आत्मा थी, उसी से 6 तार और 7 तार नामक प्रतिबिंब बने थे। रवि के भीतर अब 7 तार आत्मा थी। आत्मा के परिवर्तन से उसके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। वह जागते ही अपने कार्यालय के कार्य में व्यस्त हो गया। उसे नहीं पता था कि उर्मी नामक किसी कबीलाई महिला के साथ उसका कोई पिछले जन्म का संबंध था। देव, आपकी गति तो प्रकाश से भी अधिक है। एक पल पहले आप स्वप्नलोक में थे और अब आप यहाँ पर भी हो। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात जब उर्मी घुटनों के बल श्री हनुमान जी बाबा जी के चरणों में बैठी, तब उसके मुख में से शब्द निकले, आप भी तो मेरे साथ सपने में थी और अब यहाँ पर भी हो। श्री हनुमान जी ने एक घुटने पर बैठकर पितृवात्सल्य भाव से ये शब्द कहे। श्री हनुमान जी उसे यह रहस्य बताने वाले थे कि आत्मा बिना कोई समय लिए कहीं भी यात्रा कर सकती है। बाधा उत्पन्न होती है कर्म और इच्छा की उन प्रकाश पोटलियों के कारण जो आत्मा के ऊपर लदी होती है। इससे पहले कि वे अपना व्याख्यान शुरू करते, उन्हें वहां पर मृत्यु के देवता यम की उपस्थिति अनुभव हुई। उनकी मुस्कान गंभीरता के भाव में बदल गई। मृत्यु के देवता वहां पर क्यों थे? क्या स्वप्नलोक में कुछ समय पहले आत्माओं की अदला बदली में जो आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा हुई थी, उसका कोई दुष्प्रभाव मृत्यु के रूप में प्रकट हो रहा था? क्या उस शल्य चिकित्सा में कोई भूल हो गई थी? श्री हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और समय के देवता काल व अन्य देवी देवताओं से संपर्क साधकर यम की उपस्थिति का उद्देश्य जाना। इस दौरान वे उर्मी के समीप ही रहे। वहां पर दोनों अश्विन देव भी उपस्थित थे जो उर्मी को दिखाई नहीं दे रहे थे। उन दोनों ने यम के पास जाकर उससे पूछा, हे यम, आप यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ पर तो कोई अपनी मृत्यु सैया पर दिखाई नहीं दे रहा। उस आत्मा का परिचय दीजिए जिसको आप मृत्यु का अनुभव देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। उर्मी, यम ने भाव रहित स्वर में उत्तर दिया। क्या? दोनों अश्विन देव एक साथ बोले, हे यम, क्या आप देख नहीं रहे हो? और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। वह उनकी शिष्या है। आपका यहाँ आने का साहस भी कैसे हुआ? जो भी उसके भाग्य में लिखा है वह तो होना ही है। मुझे नहीं लगता कि श्री हनुमान जी मेरे कार्य में अड़चन पैदा करेंगे, यम ने उत्तर दिया। इस बार उनकी भाव रहित ध्वनि में क्रूरता जान पड़ी। भाग्य? अश्विन देव बलपूर्वक बोले। वह सुरक्षित श्री हनुमान जी की छांव में बैठी है, वही उसका भाग्य है। उसे वह सुरक्षित छाया छोड़नी ही पड़ेगी, यम ने फुफकार कर कहा। वह कैसे मृत्यु को प्राप्त होगी? एक अश्विन देव ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह मानव संसार है। यहाँ पर हर घटना का कारण होता है और यहाँ पर हम हर उस कारण को हराने के लिए तैयार हैं जो उसकी मृत्यु को निमंत्रण दे सकता है। भाग्य में जो लिखा है वह होगा। मैं यहाँ पर तर्क वितर्क करने नहीं आया हूँ, यम ने उदासीनता पूर्वक कहा और अश्विन देवों से दृष्टि हटाकर उर्मी पर एक दृष्टि डाली। उर्मी श्री हनुमान जी के चरणों में उस
प्रागनुभव की अवस्था में बैठी थी जिसमें मनुष्य अपने तन मन को भूल जाता है। श्री हनुमान जी को अब उन घटनाओं का पता लग गया था जो उर्मी की मृत्यु का कारण बनने वाली थी। उन्होंने उर्मी के कंधे पर हाथ रखकर उसको खड़ा किया। जब उर्मी खड़ी हुई तो भी उसकी आंखें श्री हनुमान जी के चरणों में थी। सिर झुका हुआ था, हाथ जुड़े हुए थे। उसके मुख और पर शांति थी और उसके होठों पर श्री हनुमान जी का संबोधन था। उर्मी, आपको एक रहस्य सीखना होगा और बहुत शीघ्र सीखना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है, परंतु मुझे विश्वास है कि आप यह रहस्य सीख जाओगी। श्री हनुमान जी की दृष्टि उर्मी के झुके हुए चेहरे पर थी और हाथ उसके कंधे पर थे। कम समय। उर्मी ने एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि ऊपर करके उत्सुकता से पूछा, उधर उस महिला की ओर देखो। श्री हनुमान जी ने कुछ दूरी पर दिखाई दे रही एक कबीलाई महिला को, जो मातंग नहीं थी, की ओर संकेत किया और बोले, उसकी भी आपकी तरह एक नश्वर देह है, परंतु वह मुझे नहीं देख सकती। आप न केवल मुझे देख सकती हो, अपितु मुझसे वार्तालाप भी कर रही हो। इसका क्या कारण है? उर्मी ने उस महिला की ओर देखा, परंतु इससे पहले कि वह कोई उत्तर दे पाती, उसके चिरंजीवी गुरुजी ने अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर दिया। आप एक शक्तिशाली आत्मा हो। आत्मज्ञान ही शक्ति है। आपकी आत्मा इस धरती पर विचरण कर रही करोड़ों आत्माओं से भी शक्तिशाली है। उनमें से कुछ आत्माएं मेरी उपस्थिति को अनुभव तो कर सकती है, परंतु आपकी तरह मुझे देख नहीं सकती। वे एक क्षण के लिए शांत रहे ताकि उर्मी उनके शब्दों पर ध्यान कर सके। उस पक्षी को देखो। श्री हनुमान जी ने पेड़ की एक शाखा से उड़ान भर रहे कबूतर की ओर संकेत करते हुए कहा, यह उड़ सकता है, आप क्यों नहीं उड़ सकती? हाँ, आप उड़ सकती हो। आपकी देह नहीं उड़ सकती क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, परंतु आप एक देह नहीं हैं, आप एक आत्मा हो। आप मानव देह को छोड़कर एक पक्षी की देह धारण कर सकती हो और एक अच्छी उड़ान के पश्चात आप पुनः इसी देह में आ सकती हो। उर्मी ने आसमान की ओर देखा। कबूतर ऊंचा उड़ता जा रहा था। आसमान में उड़ने के विचार ने उसे अधिक आकर्षित नहीं किया। एक अलग ही विचार उसके मस्तिष्क में आया, यदि मैं देह बदल सकूं तो मैं इस पृथ्वी के राजा की देह में प्रवेश करना चाहूंगी। मैं उन सबको दंडित करना चाहूंगी जो जंगल को हानि पहुंचाते हैं। मैं ऐसे नियम बनाना चाहूंगी जिनसे मनुष्यों के लालच पर लगाम लगाई जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। नहीं उर्मी, इस जाल में मत फंसो। श्री हनुमान जी बोले, ऐसे विचार मनुष्यों को उनकी देहों से बांध कर रखते हैं। आपने जो अभी अभी सोचा उस पर मैं रोशनी डालता हूँ। आपकी यह धारणा है कि राजा किसी साधारण मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जंगल से बाहर रहने वाले मनुष्यों के प्रति आपका पूर्वाग्रह है। आप सोचती हो कि वे लालची और बुरे होते हैं। आपने कहीं से यह सीख लिया है कि सत्ता प्रणाली का एक अहम भाग दंड देता भी है। आपकी यह धारणा है कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। शक्तिशाली, कमजोर, लालची, उदार, दंड, पुरस्कार, रक्षा, विनाश आदि के विचार आपको मानव पहचान और मानव देह में बंदी रखते हैं। हाँ, मानव जीवन को जीते समय इन विचारों से संबंध रखना आवश्यक हो जाता है, किंतु यदि आपको अपनी आत्मा स्वतंत्र करनी है तो आपको हर उस विचार से मुक्ति पानी होगी जो आपको उर्मी नामक महिला की पहचान से बांधते हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। दोस्तों, हमें इतना परम ज्ञान, इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमारा जो आत्मा है, हम सब ये जानते हैं हम अपने सोल पर्पस से आए हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे, आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।